Hello, dear aspirants. So I hope you all are enjoying the concept talk. है ना? So today we are gonna address one very beautiful aspect of the group theory. And why I'm talking it is a beautiful cause not only here you will get the direct questions, but also you will learn the beautiful observations about number theory itself. So when I talk about the partitioning through cosets, obviously the name suggests, the title suggests what we are going to do today, right? What is expected from your side is nothing. You just be calm and composed, listen every word. If you feel कि क्लास स्लो हो रहा है तो स्पीड इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है, लेकिन वर्ड्स को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट टॉक बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है. एंड द ब्यूटी इज नॉट लाइंग कि हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे. ब्यूटी इज इनसाइड कि हाउ वी लर्न सिस्टमेटिकली द थिंग्स. लैग्रांज थ्योरम हमने सुना होता है, हमने कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू सुना होता है, आइलर्स थ्योरम सुना है, फर्मेट्स सुना है, बट हाउ दोज आर इंटरलिंक्ड. And that is the beauty of systematic learning, which we are gonna follow today, right? चलो. So आज का जो हमारा टारगेट रहने वाला है इस कॉन्सेप्ट टॉक में, वी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. पहला जो मेन कंपोनेंट है, हम लैग्रांज थ्योरम समझना चाहते हैं. हालांकि आपको आता है, मुझे नहीं आता बस, ठीक. और आपको कैसे आता है, उसमें क्या कमियां हैं, वो आज के कॉन्सेप्ट टॉक में ही पता चलेगा आपको, ठीक. सो स्टे ट्यून्ड. लैग्रांज थ्योरम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ कोसेट्स? दैट वी विल लर्न. व्हाट इज इंडेक्स ऑफ अ सबग्रुप इन द ग्रुप फिर. इसके बाद में वाई वी से ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. वी विल सी दैट एंड हाउ ब्यूटिफुली वी कैन एक्सप्रेस, वी कैन एक्सटेंड दिस टू कि एक कंपोजिशन n times is always identity where n is the order of the group. We will also try to explore this idea. Here we'll also work on ki how these things can be extended towards Euler's theorem, where it says कि if A is relative prime to n, then A composition phi n times is represented by 1 in modulo n, where n is a positive integer and A is a relative prime to n. ठीक है. After this we would like to go for Fermat's theorem, ठीक, and applications in number theory. Okay, so when you talk about these things here, then what does it mean actually? अब आप कहेंगे कि सर 25 मिनट के कॉन्सेप्ट टॉक में आप इतनी सारी चीजों को कैसे पढ़ा देंगे? कह सकते हैं ना, 25 मिनट के टॉक में इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ा देंगे आप? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले 25 मिनट ठहरिए तो सही. आपको यह पता चलेगा कि अगर कॉन्सेप्चुअली, अगर डेफिनेशंस वाइज आप क्लियर रहें तो कितना ब्यूटीफुल लर्निंग, और एक बार पढ़ने के बाद दोबारा उसमें टाइम लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट आई कैन प्रॉमिस हियर. और अगर ऐसा होता तो आप देखिए ना, बिना किसी पीपीटी, बिना किसी नोट्स के कितना प्यार से मैं लिखता जा रहा हूं चीजों को. याद होता तो गड़बड़ाता. कॉन्सेप्चुअल सिस्टमैटिक लर्निंग अगर दिमाग में माइंड मैपिंग नहीं है तो बिल्कुल आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं कि करना क्या है. ठीक है.
स्टार्ट करें अभी? चलिए, स्टार्ट तो हो ही चुका है. तो आई होप each of you is aware about the cosets. If you are not, then simply I will say कि suppose that let H star be a subgroup of G star. क्या बोला? Let H star be a subgroup of G star. Then the coset of H in G generated by an element A of G is defined as. कैसे डिफाइन होता है प्यारे बच्चों? HA is written as H composition A for all H belongs to H and A belongs to G. Similarly, we can write AH, which is nothing a set A composition H for all H belongs to H and A belongs to capital G. This is called right coset, and that is called left coset of H generated by the element small a itself. Fair? अब आप हमसे ये कह सकते हैं कि सर कोसेट्स के थ्रू पार्टीशनिंग कैसे होती है, राइट? चलिए दिखाते हैं आपको. हमें इससे पहले मैं आपको एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन कराना चाहता हूं. और ब्यूटी डजंट मीन कि वो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है. ब्यूटी मीन्स एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक? चलिए क्या कहता है? एनी टू कोसेट्स, ईदर यू टॉक अबाउट राइट कोसेट और यू टॉक अबाउट लेफ्ट. राइट एंड लेफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं. दो राइट राइट या दो लेफ्ट लेफ्ट की बात कर रहा हूं. ठीक? एनी टू कोसेट्स राइट और लेफ्ट ऑफ अ सब ग्रुप in a group G are either disjoint or identical. ये इतना ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन है कि इसके बेस पर अब हम आगे बढ़ सकते हैं. क्या बोला? कि कोई भी दो कोसेट. अच्छा, वन मोर थिंग, इफ यू आर लाइक लेस क्लियर अबाउट कोसेट थ्योरी, देन डोंट फॉरगेट टू अटेंड द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक. आई हैव क्लियरली लाइक डिक्टेटेड ऑल द थिंग्स अबाउट कोसेट्स. सो व्हेन आई से कि अगर हमने कोई भी दो कोसेट्स उठाए तो वो या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे. मीनिंग इज, ऐसा नहीं हो सकता कि दो कोसेट्स के बीच में कुछ एलिमेंट कॉमन हो और कुछ ना हो. या तो वो कंप्लीटली डिसजॉइंट होंगे या फिर सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे. आई होप इट क्लियर्स. आगे बढ़ते हैं. चलिए देखिए, लेट G be a finite group of order n. क्या बोला हमने? Let G be a finite group जिसका की ऑर्डर है n. ग्रुप के ऑर्डर से मतलब क्या होता है? That is number of elements in G are n. सो लेट्स से, मान लो कैपिटल G जो है, सॉरी, उसके पास जो एलिमेंट्स हैं वो G1, G2, Gi प्लस 1, Gn तक एलिमेंट्स है. ऐसे मान लो. ठीक है? n एलिमेंट्स है G के पास.
अब देखिए कोसेट्स के थ्रू पार्टीशनिंग का मतलब क्या होता है, और बिना नाम लिए आप बता सकते हैं मैं किस थ्योरम के प्रूफ की ओर बढ़ रहा हूं। ठीक चलिए देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, what I do here is let Hg K1 Hg K2 Hg Kr are all possible distinct cosets of H in G where H is a subgroup of G. This is the symbol for subgroup. अब आप कहेंगे सर ये GK1 GK2 आपने क्या ले लिया है? मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं G1 G2 Gn में से कोई एलिमेंट्स आपने उठाए और सारे एलिमेंट्स के पॉसिबल कोसेट्स लिखे, यू फाउंड कि आपको जो डिसजॉइंट, क्योंकि दो कोसेट्स या तो डिसजॉइंट होंगे या आइडेंटिकल होंगे, तो मान लिया मैंने सारे पॉसिबल डिस्टिंक्ट कोसेट्स H इन G यही है। ठीक है, कोसेट्स ऑफ H इन G, तो कोसेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी तो ग्रुप के ही एलिमेंट होंगे ना, कि वो ग्रुप से बाहर चले जाएंगे। G क्लोज्ड है, तो आपस में अगर कंपोज करेंगे एलिमेंट्स को तो G के ही एलिमेंट्स तो मिलेंगे। देखिए ध्यान से, G कैन बी रिटन एज HgK1 HgK2 यूनियन HgKr। फिर here if you ask HgKi intersection HgKj, that is phi, कहां से? by above ऑब्जर्वेशन कि दो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होंगे या डिसजॉइंट होंगे। तो अगर आइडेंटिकल होंगे तो दूसरे वाले में ही उसको मैं लिख लूंगा और दो की जगह एक ही कोसेट को वहां रिप्रेजेंट किया जाएगा इस यूनियन के अंदर। इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट G, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स HgK1 plus number of elements in that plus number of, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, और इसी को बोला जाता है पार्टीशनिंग ऑफ द ग्रुप G थ्रू द कोसेट्स। आई होप दिस क्लियर्स टू ऑल। विश्वास दिलाइए। चलिए, और अगर आपको पार्टीशनिंग में दिक्कत हो, बेसिक्स में दिक्कत आ रही है, तो फंडामेंटल्स वाले कॉन्सेप्ट टॉक भी हैं, डोंट फॉरगेट टू अटेंड दोस। क्योंकि हर चीज को एक ही में अगर मैं सारे को रिवाइज करने लगूंगा तो फिर ये लेक्चर बन जाएगा, फिर आप भी उसको देखेंगे नहीं, आपको मजा नहीं आएगा करके, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, कोसेट्स के H के कोसेट के पास उतने ही एलिमेंट बनेंगे जितने की H के पास होंगे, राइट और नॉट। सो इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H। सो कितने हैं? 1 2 3 R, सो दिस विल बी R into number of elements in H. So this implies number of elements divided by number of elements G in H, that becomes R, where R is a positive integer. इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? This implies order of H divides order of G. लैग्रांज थ्योरम यही कहता है कि नहीं? एकदम विश्वास के साथ कहिए, लैग्रांज थ्योरम क्या कहता है? इफ G be a finite group then and H be a subgroup of G, then order of the subgroup divides the order of the group. ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट टॉक नहीं रहता अगर मैं सीधा आपसे कहता कि चलो आज मैं लैग्रांज थ्योरम का प्रूफ कराऊंगा और तुम्हें नहीं आता, मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ उसके अंदर नहीं है। लेकिन हां, जहां से मैंने कहानी स्टार्ट की और जिस तरीके से मैंने उसको मूव कराया, ये है सिस्टमैटिक लर्निंग। और इसीलिए आप कॉन्सेप्ट टॉक्स में इतना अफेक्शनेट हो चुके हैं कि नहीं नहीं, कुछ लोग तो ऐसा है कि नहीं नहीं करना ही है कॉन्सेप्ट टॉक, ठीक है। सो इट्स नॉट ब्लोइंग माई ओन हॉर्न, बट यस, दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक लर्निंग। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड लैग्रांज थ्योरम। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? एनीवन? अब कॉलेज में होते थे तुरंत इसका कन्वर्स सोचने लगते थे, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा क्योंकि मैंने जैसा प्रॉमिस किया है वैसे ही मूव करूंगा। ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब देखिए ध्यान से, अपने पास अभी है क्या? वी हैव, ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप divides order of group where H is a subgroup of G and G is a finite group. तो you may ask कि सर अब क्या करने वाले हैं आप? तो मैं कहूंगा धैर्य रखिए, बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप। क्योंकि अगर फाइनाइट नहीं होगा फिर तो कहानी खत्म ही। इनफाइनाइट के बारे में तो क्या बात करेंगे यार, इनफाइनाइट को तो सब डिवाइड करेगा। राइट? चलिए, अब आप कहें अगर ये कि सर हमें तो पता था लैग्रांज थ्योरम, लेकिन ऐसा तो ये तो हमने याद ही कर लिया था, ये तो होता ही है। और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको कहता हूं वीडियो पॉज कीजिए और इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। डू इट प्लीज। पॉज नहीं कीजिए, सोचिए एक बार, इतना तो कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर आपने फील किया होगा कि नहीं यार, बात तो है, चीजों को लिंक करना आना चाहिए हमें। और ऐसा नहीं सोचते हैं, फिर ऐसा गलती कर जाते हैं कि यार अलजेब्रा टफ है और किसी मास्टर ने यूपीएससी वाले फील्ड में अच्छे से पढ़ाया नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है। टफ और इजीनेस हमारे वे ऑफ लर्निंग पर डिपेंड करती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं अलजेब्रा का बॉन्ड हूं, लेकिन हां, आई एंजॉय इट। ठीक, देखिए ध्यान से, बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। अब मान लो कोई फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है जिसका ऑर्डर है n, ठीक है। लेट a बिलोंग्स टू सम एलिमेंट g एंड ऑर्डर ऑफ a इज m। फिर अगर ऑर्डर ऑफ a m है, दिस इंप्लाइज m इज द, और डेफिनेशंस को रिकॉल करने से कभी पीछे मत हटिए। एक्चुअली इट इज द बेसिक टूल टू लर्न द थिंग्स सिस्टमेटिकली। तो m is the least positive integer such that a composition m times gives identity where e is the identity element of g। लिखिए, ऐसा मत सोचिए कि YouTube लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो यहां तो बस फटफट कर देंगे करके, या तो मैं नहीं करूंगा और करूंगा तो बहुत प्रॉपरली करूंगा। ठीक, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो m है, ए कंपोजिशन m आइडेंटिटी होगा। हमें ये शो करना है कि m भी, अब हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो m डिवाइड्स n। वी हैव टू शो
m डिवाइड्स n, राइट। तो m डिवाइड्स n करने के लिए अब देखिए क्या करना होगा। चलिए लेट्स ट्राई। देखिएगा, सिंस ए, यहां से देखिए दिस इंप्लाइज A cannot be identity, A composition 2 times cannot be identity, A composition m minus 1 cannot be identity, A composition m times will be identity because m is the least positive integer जब composition identity मिल रहा है। इतना मतलब समझते हैं ना डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। चलिए, सिंस A composition 2 times m minus 1, that is identity, all are distinct elements, ठीक है। let H contains all these elements, ठीक है। clearly H is a group, sorry, generated by A, ठीक है, that is H is a cyclic group। if H is a group, ठीक, also H is a subset of G, so H is a subset and group as well, so from 2 and 1 we say H is a subgroup of G। बोलिए हाँ या ना, से यस और नो। भरोसा दिलाइए सारे लोग। चलिए, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, किससे? बाई लैग्रांज थ्योरम। ऑर्डर ऑफ H क्या होगा? दैट इज m, m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स n। लिखना सीखा, मैथमेटिकल लैंग्वेज कितना ब्यूटीफुल होता है ये आपको एहसास हुआ या नहीं? एकदम ईमानदारी के साथ कहिए। आई होप सो। चलिए, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। चलिए लेट्स मूव ऑन, इसी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई हैव इन माई माइंड, सभी लोग बोर्ड पर रहेंगे। लेट A belongs to G and order of G is n, then A composition n must be identity. Prove it. Pause the video, try it. Pause the video, try it out. Anyone? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज पे, कि जब हम बात करते हैं इस चीज के लिए कि लेट A belongs to G and order of G is n, then A composition n times A पावर n, मैं कभी नहीं बोलता हूं, आपके भी अब तक आदत में पड़ गया होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही ऑपरेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी कंपोजिशन हो सकता है। तो A पावर n लिटरली मीनिंग जो कंपोजिशन है उतना n टाइम्स। चलिए यहां पर आते हैं, देखिए ध्यान से, ऑर्डर ऑफ G इज n, देन A कंपोजिशन n इज आइडेंटिटी। ध्यान से देखते रहना। लेट इफ ऑर्डर ऑफ A इज m, then by previous discussion we get n must be some m into k for some positive integer k। आराम से देखिए, कोई तनाव नहीं लेना है। for some positive integer k। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे आपने बोल दिया?
मैं आपसे कहूंगा आप क्या करो, यहां पर आ जाओ। एच ए से जनरेटेड है, ऐसे ही कैपिटल जी का दूसरा एलिमेंट उठाओ बी, एक सब ग्रुप उठाओ, ठीक है, उससे जनरेट कर दो। ऐसे करके कैपिटल जी के सारे एलिमेंट्स आपको दिख सकते हैं या नहीं। तो अगर हम पार्टीशनिंग या लैग्रांज थ्योरम से भी देखें, एच के नंबर ऑफ कोसेट्स उठाइए, इसी एच के नंबर ऑफ कोसेट्स इन जी देखिए। ए एलिमेंट उठाया, ए से एक सब ग्रुप जनरेट किया, उस सब ग्रुप के टोटल कोसेट्स देखिए इन जी। So here K is the number of cosets, obviously distinct, of H. H क्या है? In the group G. Right? So this is the information we carry. अपने को चाहिए A composition n times क्या होगा, यही तो चाहिए ना। चलिए नाउ ए कंपोजिशन एन, इट कैन बी रिटन एज एम के, इट कैन बी रिटन, सॉरी, ए का ऑर्डर क्या ले रखा है, तो ए कंपोजिशन एम विल बी आइडेंटिटी, तो दिस विल बी आइडेंटिटी इटसेल्फ। क्या मिल गया, क्या चाहिए था, हेंस प्रूव्ड। विश्वास दिलाइए। सिस्टमेटिक लर्निंग का मकसद समझ आ रहा है सबको? सभी लोग पूरे विश्वास के साथ कहिए एकदम कि हां, कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं, देखना ध्यान से, इसी पे उठा ले, इसी स्लाइड पे, चलो अगली पे उठाते हैं ताकि उसका वो भी हो जाएगा, क्योंकि यूलर्स थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह लीजिए या यूलर्स थ्योरम नाम भी दे दीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है माय डियर फेलोज, यूलर्स थ्योरम। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग यूलर्स थ्योरम के बारे में। क्या कहता है ये, लेट n बी some positive integer, let small n be some positive integer, ठीक है, and a is some relative prime to n, ठीक है, a is small a is some relative prime to n। अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं, देन अगर हम a का कंपोजिशन फाई n टाइम्स करेंगे, इट विल गिव मी 1 इन मॉड्यूलो n। दिस इज बेसिकली यूलर्स थ्योरम। मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, अभी आपको इसका मकसद मैं समझाता हूं, ठीक। और क्यों 1-2 क्वेश्चन करने के बाद थर्ड मैंने यूलर्स उठाया, ये भी आई होप अभी आपको क्रिस्टल क्लियर चमकेगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, समझ आ रहा है अभी तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, बात ये नहीं है कि हमें अलजेब्रा टफ लगती है, मुझे इजी लगती है, क्यों, क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट किया, सबसे पहले ग्रुप्स को एक्सप्लोर किया था और बार बार सजेस्ट किया था आपको कि जब भी आप किसी भी ग्रुप थ्योरी, किसी भी अलजेब्रा के पार्ट को सीखें, आप वो स्ट्रक्चर्स अपनी नजरों के सामने रखिए। अगर आपको याद हो रिलेटिव प्राइम टू n के बारे में, आई हैव टोल्ड यू इन द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ यूलर्स फाई फंक्शन, ठीक है, क्या पढ़ाया था? यूलर्स फाई फंक्शन फाई n। इसी टाइम पर आई टोल्ड यू un इज द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से देखना, रिलेटिव प्राइम्स टू n, राइट।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप भूल गए हो, कोई आपसे कहे U10 क्या होगा, सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर प्राइम टू 10, मतलब रिलेटिव प्राइम टू 10, मीन्स 1 और 10 का GCD इज 1, 3 और 10 का GCD इज 1, 7 और 10 का GCD इज 1, 9 और 10 का GCD इज 1. क्लियर है? ऑल्सो आई टोल्ड यू phi n इज नथिंग, ठीक, phi n इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन UN. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे phi 10 क्या होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U10 दैट इज 4. ऑल्दो you know how to calculate phi n for any number through the prime factorization of that number. This I have taught you very clearly in the fundamentals of group theory. Right? If you missed those lectures, please go for those lectures. अब आते हैं यहां पर. We know that, ध्यान से देखिएगा, UN is a group with respect to multiplication modulo n. क्या बोला? UN जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n एक ग्रुप बनाता है, ठीक. एंड UN इज ऑफ ऑर्डर, कितने एलिमेंट हैं? phi n. Say yes or no. So by previous discussion, X composition phi n times must be identity, और UN की आइडेंटिटी क्या होगी? 1, ठीक है, for all X belongs to UN. Now if A is relative prime to n, this implies A belongs to UN, और UN का हर एलिमेंट क्या बिहेव करता है? A composition phi n must be identity and that is just written like this. इसी का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, कुछ अलग नहीं लिख दिया मैंने, दैट इज जस्ट अनदर रिप्रेजेंटेशन कि A composition phi n का रिजल्ट इज 1 in modulo n. In modulo n with respect to multiplication we are talking about here. I guess अब आपको ब्यूटीफुली ये चमक गया होगा कि अच्छा क्यों सर ने इतना लैग्रांज से कहानी आगे बढ़ाते आ रहे हैं. क्लियर है? कहां से चले? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यहीं से चले थे. फिर क्या कहा? एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है. लैग्रांज को यूज करके दिखा दिया, और लैग्रांज को प्रूफ करने के लिए कोसेट्स के थ्रू पार्टीशन करके आगे बढ़े. एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड किया, उसके बाद हमने पहुंचे कि किसी भी एलिमेंट को अगर ग्रुप के ऑर्डर टाइम्स कंपोज किया जाए तो आइडेंटिटी मिलता है. और उसका एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन दिखाई देता है आइलर्स के केस में. आइलर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम UN ले लें, UN के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसके रिलेटिव प्राइम्स टू n होंगे. सो दैट मीन्स इट गिव्स द स्टेटमेंट कि भाई मेरे, अगर A इज रिलेटिव प्राइम टू पॉजिटिव इंटीजर n, देन A कंपोजिशन phi n टाइम्स विल गिव यू द आइडेंटिटी, एंड आइडेंटिटी इन UN इज 1 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n. अब आपको समझ आया कि चीजें इतनी याद नहीं की जा सकती, लेकिन अगर सिस्टमैटिक लर्निंग्स पे आपका फोकस रहेगा तो दोस्त ये चीजें बहुत आसान हैं. मैं आपसे फिर कह रहा हूं, और आपको मेरे चेहरे की चमक बता रही होगी कि सिस्टमैटिक लर्निंग क्या होती है डियर फेलो. राइट? चलिए, अब इसके ऊपर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं. आई एम सेइंग बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस. जैसे फाइंडिंग लास्ट 2 डिजिट्स, फाइंडिंग लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ सम गिवन नंबर, फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ सम नंबर. ठीक, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि सर कैसे इस ब्यूटी के साथ में उनको एड्रेस किया जाता है विद इन सेकेंड्स, डू लेट मी नो.
I will definitely come out with next lecture based on those special questions of number theory. Those are very interesting. If you wish to have, do let me know. I'll surely consider. अब हमारी बात होगी फॉर्मेट्स पर. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, क्या है ये है फॉर्मेट्स थ्योरम. आई होप आपसे मैंने 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं, तो आप लोग कोई तनाव नहीं लेंगे. इतना तो कोऑपरेट करना जानते हैं ना. चलो क्वेश्चंस वाला नेक्स्ट सेगमेंट बना देंगे. केवल कम से कम थ्योरेटिकल चीजों को तो लिंक कर दिया जाए. अलाउड? थैंक यू. चलिए, फॉर्मेट्स थ्योरम. फॉर्मेट्स क्या कहता है, ध्यान से सुनना इस चीज को. लेट इफ p is a prime integer, ठीक, and a is any integer. क्या बोल दिया इसने? let p is a prime integer and small a is any integer, then a composition p times gives a modulo p. That is the Fermat's theorem. ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे प्रूफ करें. आई विल सजेस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक. वीडियो पॉज कीजिए और इसको प्रूफ करने की कोशिश कीजिए. सब लोग, सभी लोग प्यारे बच्चों. बहुत आसान सा काम है, देखिए ध्यान से. बी ऑन द बोर्ड प्लीज. कीवर्ड्स पकड़ा करिए. मैंने प्रूफ करने की टेक्निक सिखाई है ना आपको. क्या सिखाया है? कीवर्ड उठाइए, जो भी स्टेटमेंट है. चलिए आज उसको भी कर देते रहे भाई. स्टेटमेंट में कीवर्ड क्या है? पहला प्राइम नंबर है, तो इसी को उठा के चलते हैं. P इज अ प्राइम नंबर. ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? लेट्स टेक ए सेट H इक्वल्स, जिसमें मैंने नंबर्स ले लिए P-1 तक. क्लियर है? हम जानते हैं कि ये जो सेट होगा, वी नो दैट H इज अ ग्रुप. और नहीं भी जानते हैं तो इसको प्रूफ भी कर दीजिए. Z प्राइम मॉड्यूलो इज ऑलवेज अ ग्रुप. मिस किया है तो इनिशियल कॉन्सेप्ट टॉक को जरूर अटेंड कीजिए. ठीक, इज अ ग्रुप, सॉरी, इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो P. ऑर्डर ऑफ H क्या है? P-1. कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? P-1. राइट और नॉट? ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया. देखिए, सिंस एनी इंटीजर a can be represented by some element of H. अब आप कहेंगे सर ये क्या बोल दिया आपने? मैं कहूंगा धैर्य रखो. देखना, लेट इफ, मान लो P आपने ले लिया 7, H क्या होगा? 1 2 3 4 5 6. आपने कहा सर मेरे को तो लेना है 20. तो 20 अगर आपने A ले लिया, सो 20 कैन बी रिटन एज 6 इन मॉड्यूलो 7. मीन्स A इज, दैट इज, A जो है वो H का ही कोई एलिमेंट है, बस आपको दिख नहीं रहा है डायरेक्टली. इनडायरेक्टली वो 6 के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है 20. Am I clear to all? अरे से यस और नो. चलिए, सो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस. अब आप देखिए, सिंस मैं H का कोई भी एलिमेंट उठा लूं तो X कंपोजिशन ऑर्डर ऑफ H क्या मिलेगा? आइडेंटिटी. और H की आइडेंटिटी क्या है? 1. समझ आया?
एलिमेंट का कंपोजिशन ऑर्डर ऑफ ग्रुप टाइम्स. सो ए कंपोजिशन ऑर्डर ऑफ H इज P माइनस 1, दैट इज रिटन एज 1 मॉड्यूलो P. इसी का रिप्रेजेंटेशन. दिस इंप्लाइज अगर मैं A से कंपोजिशन दोनों तरफ कर दूं तो दिस विल बिकम, and that will come out as A composition P is nothing but A modulo P. Check it out. यही प्रूफ करना था. और अब आप ईमानदारी से, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक पे अपने व्यूज रखना मत भूलिए. मैं ये नहीं कहता कि मैंने आज आपको बहुत टफ चीजें पढ़ा दी हैं और आपकी लाइफ को एकदम से आसान कर दिया है. आई विल नॉट से दिस. एक्चुअली एज ए टीचर कई बार हमें आपके रिव्यूज इसलिए चाहिए होते हैं कि हम खुद को और इम्प्रूव कर सकें. इसलिए नहीं कि उससे हमें कुछ रिवॉर्डिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे, नॉट एट ऑल. थिंग इज, हमें ये पता चलता है कि आज हमने जो प्लान किया था, क्या वाकई में बच्चों तक वो मैसेज कन्वे हो पाया? क्या बच्चों को मैं ये बता पाया कि सिस्टमेटिक लर्निंग का मीनिंग क्या होता है? क्या मैं बच्चों को ये बता पाया कि चीजें तितर बितर पढ़ने से आपकी इफेक्टिविटी किल होती है और आप डिमांड ऑफ एग्जाम को कभी एड्रेस कर ही नहीं पाएंगे? अब आप ऑब्जर्व कीजिए, जब आज का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था, क्या कहा था आपसे? देखिए जरा लेक्चर को. कहां से चले? लैग्रांज थ्योरम से. रोल ऑफ कोसेट्स पर पहुंचे. अच्छा, इंडेक्स इज जस्ट अ टर्म. इंडेक्स होता है नंबर ऑफ कोसेट्स इन दैट ग्रुप. जैसे जो हम के ले रहे थे ना, नंबर ऑफ कोसेट्स, दैट इज इंडेक्स. पूरा का पूरा खेल इंडेक्स पे ही चल रहा था. ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. ए कंपोजिशन एन टाइम्स इज आइडेंटिटी. आइलर्स थ्योरम, परमेट्स थ्योरम. बोलो, क्या ये रटने पर संभव हो सकता था? आप खुद ही बताइए, अपने मन से कहिए, क्या रटने पर यह संभव हो सकता था? दोस्त, कभी संभव नहीं होगा. अब ये जो एप्लीकेशन से नंबर थियरी है, चूंकि फिर लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं इन एप्लीकेशन बेस्ड पर. सो नाउ इफ यू विल से कि सर प्लीज कम अप विद द नेक्स्ट ब्यूटीफुल लेक्चर बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस इन द नंबर थियरी ऑफ दीज थिंग्स, आई विल डेफिनेटली कंसीडर योर reviews over that. Is that clear now? तो जो शुरुआत की थी, अब क्या मैं उसको समराइज कर सकता हूं? समराइज क्या करेंगे? लैग्रांज से गए और परमेट्स पर पहुंचे. राइट? एवरीथिंग विल बी लाइक वॉज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक लर्निंग. अब आपकी श्रद्धा है. इफ यू एंजॉयड द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट ईच अदर. इट्स एनफ फॉर दिस कॉन्सेप्ट टॉक. विल मीट इन द नेक्स्ट एंड दैट विल डिपेंड ऑन योर reviews and suggestions. So keep learning, keep smiling. Good luck.